अजय त्रिपाठी ट्रिकी अजय गुरु मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस समय लेखपाल की वैकेंसी 5200 पद के आधार पर आ चुकी है। हमने डेली आपको जीएस का और करंट का मिक्स करके आपको एक वीडियो डेली दे रहा हूं, और यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पिछले साल से लेकर अभी तक में एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जीएस भी है इसी में, और इसी में करंट भी क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे ट्रिपल स्टार लगा के रखें और इसे नोट भी करते जाएं। दोस्तों, मेरा एक दावा है कि अगर आप इसे डेली नोट करते जाएं और इसे रट जाएं तो मेरा दावा है कि लेखपाल वैकेंसी में आपका एक सीट अनिवार्य है। आते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में देश का दूसरा भगौड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया है। ध्यान दें, देश का दूसरी बात कर रहा है, दूसरा बात कर रहा है, पहला नहीं। हाल ही में देश का दूसरा भगौड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, पहला जो भगौड़ा था आर्थिक अपराधी, उसे विजय माल्या को घोषित किया गया था, लेकिन ये दूसरा पूछ रहा है। शब्द को पकड़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे, क्वेश्चन को कई बार पढ़ें, उसी में कोई न कोई आंसर आपको मिल जाएगा। ध्यान दें, ऑप्शन ए विजय माल्या, ऑप्शन बी विनय मित्तल, ऑप्शन सी जतिन मेहता और ऑप्शन डी नीरव मोदी। आपको पता होना चाहिए कि बैंक का आर्थिक का मतलब पैसे का लेन देन होके इन्होंने भाग गए छोड़कर विदेश, जिसके कारण उन्हें आर्थिक भगौड़ा घोषित कर दिया गया। ध्यान दें, पहला नाम नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है। पहले कौन थे? विजय माल्या जी थे, विजय माल्या। दूसरा कौन है? ऑप्शन डी सही है, नीरव मोदी। इसका ऑप्शन पहले का ऑप्शन डी सही है। कौन सही है? नीरव मोदी। नीरव मोदी क्या है? दूसरा भगौड़ा आर्थिक अपराधी। आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा। हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी फरीदाबाद हरियाणा में, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन डी हावड़ा पश्चिम बंगाल में। ध्यान दें दोस्तों, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा। ध्यान दें, यह हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए सही हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इसमें 6 से लेकर 7 रनवे होंगे, 7 रनवे होंगे, 6 से लेकर 7 रनवे बनाए जा रहे हैं इस हवाई अड्डे पर। और इसका जो अनुमानतः टाइम रखा गया है 2023 तक, 2023 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पर 6 लेंथ से 7 लेंथ तक यह रनवे काम करेगा। ध्यान दें, यह क्वेश्चन आपके लिए ट्रिपल स्टार हो गया। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है। ध्यान दें, रूट की बात कर रहा है, रूट मतलब ब्रिज, रूट मतलब रास्ते, ब्रिज के रास्ते बनाए गए हैं। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों, यह ऑप्शन सही हो रहा है, लिविंग रूट ब्रिज ऑप्शन डी मेघालय में बनाया गया है। सॉरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हिंदुओं का 5वां धाम। ध्यान दें, अभी तक हिंदुओं के 4 धाम थे जो भारत में हैं, जो भारत में है। अब ध्यान से देखें, यह विदेश में सब बातें हो रही है। हिंदुओं का 5वां धाम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कंबोडिया। ध्यान से देखें, अभी तक शंकराचार्य ने 4 धाम बनाए थे, चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों धाम 4 दिशा में। लेकिन ध्यान दें, यह भारत में धाम था। यह धाम कहाँ थे? भारत में। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ ऑप्शन में भारत है ही नहीं। ये चारों ऑप्शन में देखें, भारत है ही नहीं। इसका ऑप्शन क्या सही हो रहा है?
ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कंबोडिया। ध्यान से देखें, इसका ऑप्शन सही हो रहा है डी कंबोडिया। ध्यान से देखें, हिंदुओं का 5वां धाम कहाँ स्थापित किया जाएगा? कंबोडिया में। यहाँ किसकी मंदिर होगी? ध्यान दें, कंबोडिया विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया है, विष्णु जी की मूर्ति है। लेकिन अब यह 5वां धाम भी बना रहा है और किसकी मूर्ति होगी वहाँ पे? शिव जी की। किसकी मूर्ति होगी? शिव जी की। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। दार्जिलिंग के किस टी को जीआई टैग दिया गया है? ध्यान दें, दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। और हम आपको जीआई टैग, आप पॉज करके पीछे वीडियो देखेंगे हमारा, तो उसमें हम जीआई टैग आपको पूरा विधिवत जीआई टैग का वीडियो बना के दिए हैं। ध्यान से देखेंगे तो यह जीआई टैग जो आपको दार्जिलिंग दिया गया है, मेरे वीडियो का पहला क्वेश्चन था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग के किस टी को जीआई टैग दिया गया है? ध्यान से देखें, ऑप्शन ए ग्रीन टी, ऑप्शन बी वाइट टी, ऑप्शन सी ब्राउन टी और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। ऑप्शन ए ग्रीन टी, ऑप्शन बी वाइट टी, ऑप्शन सी ब्राउन टी और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। दोस्तों ध्यान से देखें, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। ये आपको बताया गया था 2004 में प्राप्त करने वाला पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, जिसमें ग्रीन टी और वाइट टी दोनों दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? डी। ऑप्शन डी सही होगा, ए व बी दोनों। ए व बी दोनों कौन सा? ग्रीन टी और वाइट टी। ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रिपल स्टार लगाने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। देश की पहली, शब्द पकड़ेंगे, पहली ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहाँ से कहाँ तक बनाने की योजना है? ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहाँ से कहाँ तक बनाने की योजना है? देश की पहली ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहाँ से कहाँ तक बनाने की योजना है? ऑप्शन ए राजस्थान से मध्य प्रदेश तक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से बिहार तक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक, ऑप्शन डी गुजरात से हरियाणा तक। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। ध्यान दें, यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। देश की पहली ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहाँ से कहाँ तक बनाने की योजना है? ऑप्शन डी सही हो रहा है, गुजरात से हरियाणा तक। ऑप्शन कौन सा सही है? डी, गुजरात से हरियाणा तक। दोस्तों ये क्वेश्चन आप इसे रटें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हमारा मोटिवेशन होता है और हम जब मोटिवेट होते रहते हैं तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो खोज के लाते हैं। दोस्तों इसमें लॉकडाउन, आपको पता है लॉकडाउन में मैं भी फंसा हूँ, इसलिए फिर भी आपको मैं क्वेश्चन ढूंढ के कहीं न कहीं से प्रोवाइड करके आपको देता हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहें। दोस्तों आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। किस देश ने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी? ध्यान दें, इसकी क्षमता भी भारत के पास नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं पे विशेष जोर दिया जा रहा है हमारे देश में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ध्यान दें, भारत के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं के लिए सूटेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब महिलाएं भी सशक्त हो गई हैं। हमारे देश में भी अब महिलाओं को विशेष दर्जा दिया जा रहा है, उच्च दर्जा दिया जा रहा है, एक समान दर्जा दिया जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन 7वें नंबर को पढ़ें। किस देश ने हाल ही में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन ए सऊदी अरब ने, ऑप्शन बी पाकिस्तान ने, ऑप्शन सी श्रीलंका ने, ऑप्शन डी जापान ने। दोस्तों पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब ने पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती होने के लिए, शामिल होने के लिए अनुमति दे दिया है। सऊदी अरब ही एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जो महिलाओं पे पाबंदी रखा था। पाबंदी का मतलब वहाँ पे औरतें बुर्का में आती थी, बुर्का मतलब पूरा ढके हुई, इसलिए यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट निर्णय लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे आते हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 8वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले
एक साल में मिले तोहफ़ों की नीलामी कहाँ पर की गई? ध्यान दें, एक साल तक नरेंद्र मोदी जी को जो भी तोहफ़ा मिले हैं उसकी नीलामी की गई है। कितने तोहफे मिल चुके हैं? ध्यान दें, लगभग 27,000 तोहफे। पूरे विश्व में सर्वाधिक तोहफे प्रधानमंत्री जी को दिए जा चुके हैं एक साल में। इनका नीलामी किया जा रहा है और इस नीलामी से होगा जो इस पे पैसा आएगा। ध्यान दें, इस नीलामी का जो पैसा आएगा वह नरेंद्र मोदी जी अपने पास नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए, नमामि गंगे योजना चल रहा है। नमामि गंगे योजना चल रहा है। उसी पर जो यह पैसे नीलामी का मिलेगा वह इसी नमामि गंगे योजना पर खर्च कर दिया जाएगा। ध्यान दें कि 8वां क्वेश्चन क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले एक साल में मिले तोहफ़ों की नीलामी कहाँ पर की गई? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल गैलरी ऑफ आर्ट ने किया। ऑप्शन बी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किया। ऑप्शन सी, नेशनल गिफ्ट्स गैलरी ने किया। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखें, इंटरनेशनल गैलरी ऑफ आर्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ऑप्शन सी नेशनल गिफ्ट्स गैलरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखें, इसका ऑप्शन सही हो रहा है बी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 9 पर, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? ध्यान दें, हमारे की लिंगानुपात सबसे कम थी अभी तक। कितनी थी? 918 पर 1000। यह अनुपात महिलाओं की है और यह अनुपात पुरुषों की है। यह अनुपात अब बढ़कर कितनी हो गई? ऑप्शन ए 921, 960, ऑप्शन सी 931, ऑप्शन डी 942। ऑप्शन ए 921, ऑप्शन बी 960, ऑप्शन सी 931 और ऑप्शन डी 942। ध्यान से देखिए, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 918 से बढ़कर ऑप्शन सी 931 हो गया। 931 अनुपात 1000। 931 अनुपात 1000। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े तोते के जीवाश्म, ध्यान दें, तोते के जीवाश्म की खोज हुई? हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े तोते के जीवाश्म की खोज हुई? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से थोड़ा सा जानें। जीवाश्म, यह तोता 1 मीटर का है जो यह खोजा गया और इसकी वज़न लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम तक है। ध्यान दें, यह तोता का जीवाश्म मिला है। ध्यान दें, तोता नहीं मिला है बल्कि तोते के जीवाश्म की खोज हुई है। दुनिया के सबसे बड़े तोते कितने मीटर का है? 1 मीटर का। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यह ऑप्शन 10वें का ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। ध्यान से देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा तोते के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई? न्यूजीलैंड। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ, ये शेयर करने से हमें मोटिवेशन होता है, हम मोटिवेट होते हैं, हमें उत्साहित ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। आप इसे नोट करते जाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।